CCS order made by disciplinary authority under CCS CCA Rule 1965 shall be communicate to the government servant under Rule 7 Rule 17 फॉर एग्जाम्पल नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को सरकारी कर्मचारी किस नियम के तहत सूचित किया जाएगा। रूल 17 के तहत डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रूल 17 डिसिप्लिनरी अथॉरिटी communicated to a government servant. Disciplinary authority communicated to government servant. Rule 17 disciplinary authority communicate to government servant. Disciplinary authority communicate to a government servant. Disciplinary authority communicate to government servant. Rule 17 बातचीत ऐसे याद रखिए कि जो बातचीत होती है, कम्युनिकेट करने का मतलब बातचीत करना। बातचीत कब किया जाता है? शाम के 5 बजे, या 5 बजे को क्या कहते हैं? 17 बजे। अगर उस डिजिटल क्लॉक में उसको 17 बजे दिखाता है। तो रूल 17 के तहत डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कम्युनिकेट गवर्नमेंट सर्वेंट, इसका कीवर्ड क्या है? कम्युनिकेट कितने बजे किया जाता है? शाम 7 बजे, शाम 5 बजे। रूल 15 एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। रूल 15 कैसे याद किए थे हम? प्रपोजल एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट आर प्रपोजल। पहले वाले रूल 15 के अंदर ये भी बताया गया था, प्रपोजल फॉर इंक्वायरी टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रपोजल फॉर इंक्वायरी टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, या एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। ये सब रूल 15 के बारे में बताता है, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट या प्रपोजल फॉर इंक्वायरी। रूल 14 14 साल से हम लोग, इसका कीवर्ड था 14 ईयर, यानी 14 ईयर के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। तो ये था अपॉइंटमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ बाइसिंग, अपॉइंटमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ बाइसिंग, disciplinary authority may allow an additional time not exceeding 6 months for a completion to the inquiry at a time under Rule 14. Additional time may allow. रूल 14 के अंदर जो इंक्वायरी होती है उसके लिए जो टाइम दिया जाता है, टाइम नॉट एक्सीडिंग, वो एडिशनल टाइम की बात कर रहा है। टाइम नॉट exceeding 6 months of inquiry, 6 months of completion of inquiry, 6 months of completion of inquiry, 6 months of completion of inquiry. Rule 14. As per Rule 18 CCS CCA Rule 1965, where
two or more government servants are connected in any case of disciplinary action. Two or more government servants connected in any case of disciplinary action, all of them may be taken a common proceeding. Who is or competent to order same? President, authority competent to impose penalty of a dismissal from service all such government servant. फॉर एग्जाम्पल, नियम 18 के अनुसार जहां किसी मामले में दो या अधिक सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ एक ही कार्रवाई में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा आदेश देने के लिए कौन सक्षम है? प्रेसिडेंट। एंड ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी पर सेवा से बर्खास्त का दंड लगाने के लिए सक्षम अधिकारी, कंपिटेंट अधिकारी, अथॉरिटी कंपिटेंट। तो रूल 18 कैसे याद करेंगे? रूल 18 कॉमन ऑन all disciplinary authority, all government servant, common proceeding on all government servant। और ऐसा आदेश कौन दे सकता है? ऐसा आदेश प्रेसिडेंट और कंपिटेंट अधिकारी। ऐसा आदेश प्रेसिडेंट और कंपिटेंट अथॉरिटी। रूल 18 कॉमन प्रोसीडिंग ऑफ ऑल ऑन ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, कॉमन प्रोसीडिंग ऑन ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 18 कॉमन प्रोसीडिंग ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट। अब रूल 18 का कौन सा कीवर्ड याद रखेंगे? 18 साल के ऊपर हो जाने पर, जैसे कि 18 ईयर के ऊपर हो जाने पर लोग एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट, और सारे एडल्ट को एक तरह डील किया जाता है। तो वही है 18 साल के ऊपर। कीवर्ड क्या है? एडल्ट। कीवर्ड, इसका कीवर्ड आप एडल्ट से याद कर सकते हैं, एडल्ट। कॉमन प्रोसीडिंग ऑन ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट। और ऐसा आदेश प्रेसिडेंट एंड authority competent to impose the penalty of dismissal for service। चल रहे हैं। Proceeding for imposing minor penalty is mentions proceeding of imposing minor penalty। minor penalty किसके अंदर है? पेनाल्टीज रूल 16 माइनर पेनाल्टी। रूल 18 का कीवर्ड क्या है? एडल्ट। कीवर्ड 18 के ऊपर सब एडल्ट हो जाते हैं, इसका कीवर्ड है एडल्ट। रूल 14 का कीवर्ड क्या है? रूल 14 का कीवर्ड है 14 ईयर चाइल्ड का एम्प्लॉयमेंट। इन कीवर्ड के हिसाब से आप कमेंट में बताइए कि इसका क्या रूल क्या बता रहा है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। रूल 16 माइनर पेनल्टी। रूल 16 माइनर पेनल्टी। और रूल 13 एम से हमने याद किया था, उसका कीवर्ड था एम, मेजर पेनल्टी।
As per Rule 14.3, CCA Rule 1965, on receipt of the requisition, every authority having the custody or possession of the requisition document shall produce the same or issue or non-availability certificate before the inquiry authority within 1 month of a receipt of such requisition. फॉर एग्जाम्पल, नियम 14 के 13 के अनुसार अधियाचन प्राप्त होने पर प्रत्येक प्राधिकारी जिसके पास अधियाचन दस्तावेज है या जिनके कब्जा है को ऐसे अधियाचन प्राप्त होने के 1 मंथ भीतर जांच प्राधिकारी के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना होगा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करना होगा. एज पर रूल 14-13 CCA रूल on receipt of the requisition of every authority having the custody or possession of the requisite document shall produce the same or issue of non-availability certificate before the inquiry authority within 1 month of receipt of such requisition. As per Rule 43 of CCA Rule 1965, receipt of the requisition of every authority having the custody or possession of a request document shall produce the same or issue non-availability certificate before the inquiry authority. Non-availability certificate before the inquiry authority within 1 month of the receipt of such requisition. CCA rule come into effect 1 दिसंबर 1965. CCA rule 1 दिसंबर 1965 को आया था. CCA रूल 1 दिसंबर 1965. Which rule under CCA rule 1965 deals with classification of service? Rule 4 deal with classification of service. Rule 4 deal with classification of service. Rule 4. Group A, B, C and D. Classification of service. Rule 4. Rule 4 deals with classification of service. The circumstance under which government servant may be placed under suspension are enumerated in the following rule. The circumstance of under which government servant may be placed under suspension are enumerated in the following rule.
नियमों में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है। रूल 10 क्या होता है? रूल 10 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। कैसे हमने याद किया था इसको? हम रूल 10 गवाही से याद करते थे। गवाही, गवाही इसका कीवर्ड है। इसको कैसे? कीवर्ड सीसीएस कंडक्ट रूल, सीसीएस कंडक्ट रूल रूल 10 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल, इसका कीवर्ड है रूल 10 गवाही। सीसीएस कंडक्ट रूल 10, कंडक्ट रूल 10 हमने रिमेम्बर किया था। एविडेंस, एविडेंस बिफोर कमेटी, बिफोर कमेटी, कमेटी डैश डैश जो भी हो, एविडेंस बिफोर कमेटी। उसी तरह सीसीएस सीसीए रूल 10 क्या है? मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। What is the period of limitation of appeal under Rule 25? Under Rule 25, limitation of period of limitation of appeal, period of limitation of appeal, limitation of appeal, period of limitation of appeal, period of limitation of appeal. Rule 25, 45 days. Period of limitation of appeal. Period of limitation of appeal. Rule 25. Against which among the following no appeal lies under the provision of CCS CCA Rule 1965. Against which among the following no appeal lies under the provision of CCS CCA Rule. रूल 10 जैसे हमने गवाही से याद किया था, इसका कीवर्ड गवाही था। अंडर सस्पेंशन, अंडर सस्पेंशन। रूल 11 जहां है इसका कीवर्ड क्या है? गुड। गुड का मतलब गुड एंड सफिशिएंट पेनाल्टी, गुड एंड सफिशिएंट पेनाल्टी, पेनाल्टी। और रूल 11 चलिए ठीक है, तो कोई अपील नहीं की जा सकती। ऑन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड आर मेड अंडर रूल 10 बिल्कुल सही है। ऑन ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनाल्टी अंडर रूल 11 ये भी सही है। एनी ऑर्डर passed by an inquiry authority in course of an inquiry, ये नहीं किया, ये गलत है। नो अपील लाइज अंडर प्रोविजन कि एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन इंक्वायरी अथॉरिटी इन कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी। इंक्वायरी अथॉरिटी ओनली इंक्वायरी कर सकती है, कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकती। नॉट पास्ड एनी ऑर्डर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, रूल 25। रूल 25 हमने क्या याद किया? 25 से 45 डेज अपील, अपील टाइम, 45 डेज अपील टाइम, अपील टाइम इक्वल टू 45 डेज रूल 25। और अपीलिएट अथॉरिटी, अपीलिएट अथॉरिटी, अपीलिएट अथॉरिटी, अथॉरिटी की बात करें तो रूल 24 हो गया। रूल 24 अपीलिएट अथॉरिटी। सीसीएस सीसीए रूल 24 कैसे याद करेंगे? 24 अपीलिएट, अपील करने वाली, अपीलिएट अथॉरिटी। इसको हम लिंक कर सकते हैं
चंदा 2 टाइम्स। इसको कैसे, रूल 12 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन कंडक्ट रूल है, कंडक्ट रूल यानी कि चंदा से रिलेटेड है। तो रूल 24 इसका, अगर 2 टाइम्स आपने चंदा नहीं दिया तो हम अपील करेंगे अपीलिएट अथॉरिटी में। तो रूल 24 अपीलिएट अथॉरिटी, रूल 24 अपीलिएट अथॉरिटी, रूल 24 अपीलिएट अथॉरिटी, रूल 24 अपीलिएट अथॉरिटी। Appeal is mentioned in which part of CCS CCA rule? Part 7. Appeal is mentioned. Appeal is mentioned. Appeal is mentioned. Part 7. Appeal is mentioned. Part 7. Mention. Appeal is mentioned. Part 7. Appellate authority. Appellate authority. Appellate. 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 Appellate authority mention. Authority. रूल 25 चंदा अगर 2 बार नहीं दिए, 24 तो 2 टाइम्स अगर आपने चंदा नहीं दिया तो हम अपील कर देंगे अपीलिएट अथॉरिटी। रूल 25 डील्स विथ अपील टाइम। अपील टाइम जो है 45 डेज। पार्ट 7 अपील मेंशन, रूल 24 अपीलिएट अथॉरिटी और रूल 25 अपील इन 45 डेज। अपील इन 45 डेज। कॉमन प्रोसीडिंग कैसे याद किया था हमने, इज मेंशन अंडर रूल 18। कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग इसका हमने कीवर्ड बनाया था, कीवर्ड कॉमन प्रोसीडिंग इज मेंशन। हमने इसके डिजिट सम करके इसके कीवर्ड से बना था। कीवर्ड 18 का डिजिट सम क्या है, 9। रूल 18 का डिजिट सम 9 है, यानी ये कॉमन, ये 3 का मल्टीपल है, यानी कॉमन प्रोसीडिंग इज मेंशन। रूल 18 कॉमन प्रोसीडिंग इज मेंशन। रूल 24 चंदा 2 टाइम्स नहीं दिया, चंदा 2 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा अपीलिएट अथॉरिटी। रूल 18 कॉमन प्रोसीडिंग इज मेंशन। ये रूल 18 जहां दिखा, रूल 18 का कीवर्ड था 9। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड 9। कीवर्ड 9 से हमने कैसे याद किया, सी फॉर कॉमन प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर कॉमन प्रोसीडिंग आर मेंशन इन रूल 18 CCS CCA rule 1965 if the authority competent to impose the penalty of dismissal on such government servant are different, an order of taking disciplinary action, a common proceeding may be made by the
highest of such authority with the consent of the other. Highest of such authority with the consent of the other. For example, नियम 18 के उल्लेखित समान कार्रवाई के तहत ऐसे कर्मचारी पर बर्खास्तगी का दंड लगाने के लिए सक्षम अधिकारी अलग अलग हैं, तो सामान्य कार्रवाई के अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा? अगर कॉमन प्रीसीडिंग, इफ द अथॉरिटी ऑफ कंपिटेंट impose a penalty, dismissal, or government servant are different and ordered for a taken disciplinary action, the common proceeding may be made me highest of such authority with the consent of other. Highest of such authority with consent of other. Rule 20. CCS CCA Rule 20. 1965, the event of difference of option between the borrowing authority and the lending authority, the service of the government servant shall be replaced at the disposal of the lending authority. If a lending authority and borrowing authority, lending authority and borrowing authority conflict होता है, तो किसका निर्णय आएगा कंफ्लिक्ट के केस में? लैंडिंग अथॉरिटी। ये बात कौन कहता है? रूल 20। रूल 20 CCS CCA Rule 20. The event of difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the service of the government servant shall be replaced at the disposal of the lending authority. At the disposal of the lending authority. ये बात कहता है रूल 20। रूल 20 कैसे याद करेंगे? लैंडिंग, L फॉर 12 का 2 लैंडिंग अथॉरिटी, ऐसे नहीं याद हो सकता। तो रूल 20 के लिए हम एक कीवर्ड बनाते हैं, कीवर्ड जो 420 होता है वो बहुत जल्दी लैंड कर जाता है जमीन पर। लैंडिंग अथॉरिटी 420, कीवर्ड इज 420। और कहाँ 420? देन 20 जो होता है जल्दी लैंडिंग कर देता है, तो लैंडिंग अथॉरिटी। लैंडिंग अथॉरिटी रूल 20 लैंडिंग अथॉरिटी। CCS under Rule 22 of CCS CCA Rule 1965, no appeal shall be lie against any order made by the President, any order of interlocutory nature or a nature of a step in aid of the final disposal of a disciplinary proceeding other than an order of suspension. निलंबन के आदेश के अलावा किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतिम निपटान में हस्तक्षेपकारी प्रकृति या सहायक कोई भी आदेश, any order passed by an inquiry authority in the course of an inquiry under Rule 14. Rule 20. No appeal shall be lie. No appeal shall be lie against. No appeal shall be lie against. Shall lie against. No appeal shall be lying against any order made by the President. No appeal shall be lie against. कोई अपील नहीं की जाएगी. In order of interlocutory nature, or nature of step in aid of final disposal of disciplinary proceeding other than a order of suspension. इस केस में भी no appeal shall be lie against, और
any order passed during inquiry authority in course of inquiry under Rule 14. No appeal shall be lie against. No appeal shall be lie. Shall be lie. Shall be lie against. Shall be lie against. No appeal shall be lie against. Under 22 ये mention it. Under 22. 22 no appeal shall lie against. Any order by president, any order by authority, but disciplinary proceeding is final disposal, or any order passed by Rule 12, 14. No appeal shall be lie against. No appeal shall be lie against. ये कहाँ मेंशन है? Rule 22. Rule 22. कॉमन प्रीसीडिंग. कॉमन कैसे याद किया था? सी फॉर कॉमन, यानी कि 9 का डिजिटल सम है. रूल 18. रूल 18. कॉमन प्रोसीडिंग अंडर रूल CCS CCA रूल 1965. It is restored where any penalty to impose on government servant on the ground of conduct which has led to conviction of criminal charge. A government servant may be given an opportunity for making representation on the penalty proposed by the to be imposed before any order made in a case. For example, इसका सहारा तब लिया जाता है जब सरकारी कर्मचारी उसके आचरण के आधार पर कोई दंड लगाया जाता है और जिसका कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया हो. उस कंडीशन में रूल 18 कॉमन प्रोसीडिंग देखी जाती है. अगर किसी मामले में कोई आदेश दिया जाने से पहले यह सरकारी कर्मचारी को लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड पर अध्यादेश करने का अवसर दिया जाता है. गवर्नमेंट सर्वेंट में भी एन अपॉर्चुनिटी दी जाती है मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन पेनाल्टी प्रपोज टू बी इम्पोज बिफोर एनी ऑर्डर. रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेनाल्टी प्रपोज. Representation on the penalty proposed to be imposed before any order made in a case. Rule 18. CCS CCA Rule 90. Rule 19. Rule 19. Special procedure in certain cases. Special procedure in certain cases. Special procedure in certain cases. Special procedure in certain case. Rule 19. Special procedure in certain case. यहीं से हम रिवाइज कर लेते हैं. CCS CCA रूल 4. इसका कीवर्ड था ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. ABCD. तो इससे हम याद कर लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस. इसके बाद रूल 10. रूल 10 का कीवर्ड था गवाही. इससे हमने याद किया था रूल 10 का कीवर्ड गवाही. अंडर सस्पेंशन. उसके अलावा रूल 14. रूल 11 का कीवर्ड था गुड. इससे याद किया था गुड and sufficient reason to impose penalty. इसके बाद हमने पढ़ी थी रूल 13 का 2. माइनर पेनाल्टी रिलेटेड थी. रूल 16
इसके बाद हमने पढ़ा रूल 16। 16 से हमने क्या याद किया था, और एक था हमारा रूल 17। रूल 16 से हमने याद किया था माइनर पेनल्टी। रूल 17, रूल 17 से कैसे याद किया था, शाम के 5 बजे हम लोग डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन। इसका आप हमें बताएं। रूल 18, रूल 18 से हमने क्या याद किया था, कीवर्ड 9। कीवर्ड 9, कीवर्ड 9 का मतलब कॉमन प्रोसीडिंग, कॉमन प्रोसीडिंग। इसके अलावा हमने याद किया था रूल 20, रूल 19। उसके बाद हमने याद किया रूल 20, रूल 19 स्पेशल प्रोसीजर। अभी स्पेशल प्रोसीजर, प्रोसीजर, प्रोसीजर। रूल 20 लैंडिंग अथॉरिटी, लैंडिंग, एल का 12 हमने यहाँ से याद किया था, लैंडिंग अथॉरिटी, लैंडिंग अथॉरिटी। अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है बार्विंग एंड लैंडिंग अथॉरिटी में, तो लैंडिंग अथॉरिटी सुपीरियर है, उसी का डिसीजन मान्य है। इसके बाद हमने याद किया था रूल 22। इसको आप हमें बताइए रूल 22 क्या है। इसके अलावा हमने याद किया था रूल 24। 24 चंदा था 2 टाइम्स, यानी कि अपीलिएट अथॉरिटी, अपीलिएट अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था। और रूल 25, रूल 25 50 डेज 45 डेज, इससे याद किया था अपील टाइम, अपील टाइम। इसके अलावा भी जो छूटा होगा आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। रूल 4 क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, कीवर्ड है ABCD। रूल 10 गवाही कीवर्ड है, उससे हमने याद किया था। रूल 11 गुड कीवर्ड होता है इसका। रूल 16 माइनर पेनाल्टी। रूल 17 आप बताइए, शाम, इसका हमने शाम 5 बजे हम डिस्कशन करते हैं, वो चीज़ का इसका कीवर्ड, आप इसका रूल हमें बताएं। रूल 18 कीवर्ड 9 कॉमन प्रोसीडिंग। रूल 19 स्पेशल प्रोसीडिंग। रूल 20 लैंडिंग अथॉरिटी। रूल 22 के बारे में आप बताएं। रूल 24 अपीलिएट अथॉरिटी, चंदा से हमने याद किया था कीवर्ड। रूल 25 45 डेज बिफोर अपील। इसी के साथ द सेशन को करते हैं द एंड।